कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। जब मिसाल के तौर पे बच्चे कहते हैं बाबा जुल्म हो रहा है, कहते हैं हमारे से क्या ताल्लुक है, हम क्यों बोले, जुल्म हो रहा है तो दूसरे लोग बोले। ऐज़ान गिरामी, लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो अब यहाँ ये जो मैंने आयत इंतखाब की है 30वां सूरा है, 30वीं आयत है, सूरह रूम की आयत नंबर 30 है। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, कि दीन जो है वो फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह कहे करो और फितरत कहे ना करो। अगर टकराव होता तो कभी दीन हक ना होता। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो जो इमाम हुसैन के ज़माने में थे ना, जो साथ नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि हुसैन हक पे हैं। आवाज़ आ रही थी लेकिन वो उस आवाज़ को दबा रहे थे। अरे ना, मुझे मजबूर ना करो हुसैन के रास्ते पे जाने के लिए, इस रास्ते के अंदर मौत है। लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी ऐसी मौत है कि जिसके नतीजे में बेहिश्त है। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब मिसाल के तौर पे बच्चे कहते हैं बाबा जुल्म हो रहा है, कहते हैं हमारे से क्या ताल्लुक है, हम क्यों बोले, जुल्म हो रहा है तो दूसरे लोग बोले। ऐज़ान गिरामी, ये खामोश रहना ये इंसान को कई मर्तबा कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। तो कई मर्तबा ये चुप रहना जो है ना, वह इंसान को बात जालिम का साथी बना देता है। तो खामोश ना रहिए ऐज़ान गिरामी। ये है दीन पे रास्ते पे इंतखाब करना फितरत के तकाज़ों के मुताबिक है। आइए ज़रा मैं फितरत को थोड़ा सा पेश कर दूं कि फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है पूरा का पूरा दीन, ऐन मुताबिक है। मैंने जितनी मिसालें पेश की हैं, इंतखाब अब आपका काम है, रास्ता आपने इंतखाब करना है। मैंने इंतखाब आपको पेश किया है ना, इंतखाब अब आपके काम कि आप नमाज का इंतखाब करते हैं बेनमाजी का। आप नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए मैं एक साहब को कहने लगा कि भाई ये दुआ, कहने लगा मौलाना को ऐसी दुआ बताएं कि आंख खुल जाए, फजर पे आंख नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगा लिया, कहने लगा अलार्म तो बजता रहता, पूरा घर उठ जाता, मैं नहीं उठता। तो मैंने उनसे कहा भाई ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, हदीस में है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुहुम। ये 2 आयत जो पढ़ के सोएगा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, उसकी फजर पे बगैर किसी सहारे के आंख खुल जाएगी। मैंने कहा लेकिन एक शर्त है, आंख खुल जाएगी, अब कंबल उठाना आपका काम है। पता नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। वह इंसान की आंख खुल के फिर भी कानों पे कंबल दे के, आंखों पे कंबल रख के सो जाए तो और चीज़। ऐज़ान गिरामी, ये इंसान अपने आप को धोखा ना दे। इंतखाब आप ही ने करना, मैंने बेनमाजी बनना या नमाजी बनना, रोज़ा रखना या नहीं रखना, मैंने ये तमाम के तमाम काम करने हैं या नहीं करने, आज़ादारी में आना या नहीं आना, ये इंतखाब आपका। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, इंसान को वाज़े नजर आ रहा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जितना मर्जी दुनिया ने प्रोपेगेंडा कर लिया आज़ादारी के खिलाफ, भाई मजलिसों में ना जाना ये होता है, मजलिसों में जाना वो होता है। मुआशरे के 3 तबकात होते हैं। पैगंबर इस्लाम के ज़माने में भी दीन हक, रसूल इस्लाम, इस्लाम दीन हक है। अब रसूल खुदा के ज़माने में भी 3 तबकात होते हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे। तीनों को दूर रखने के लिए 3 प्रोपेगेंडे किए गए। पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं हज़रात। मैं 3 प्रोपेगेंडों की बात कर रहा हूँ। जो मेरे साथ रखिएगा, पता नहीं आप कहाँ पहुंच रहे हैं हज़रात। अब ये 3 रसूल इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए गए। 3 तरह के प्रोपेगेंडे थे। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा कि भाई ये शायर हैं। उस ज़माने में शायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, संजीदा नहीं होते थे, तो कोई उन्हें संजीदा नहीं लेता था। तो कहा इनकी बातों को ना सुना करो, कुरान ना सुनना कोई, ये शायर है। ख़वातीन से कहा जादूगर हैं, वो जादूगरों से डरती थी कि भाई ऐसा ना हो कि जादू कर दें, इंसान जादू से उसकी अक्ल ज़ाहिल हो जाती है। तीसरे बच्चों से कहा भाई ये मजनून है, ये दीवाने हैं। तो बच्चे क्या करते थे, हाथों में पत्थर लेके मारने लगते थे। अब 3 तबकात को दूर रखने के लिए 3 प्रोपेगेंडे किए गए। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा शायर, ख़वातीन को दूर रखने के लिए कहा जादूगर, बच्चों को दूर रखने के लिए कहा मजनून। आज़ादारी के खिलाफ भी 3 प्रोपेगेंडे किए गए। यही आप में आज़ादारी के खिलाफ 3 प्रोपेगेंडे। मर्दों से कहा मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाएगा।
खवातीन से कहा कि भाई मजलिस में ना जाना, ये शाम गरीबा में तौहीन करते हैं। बात पहुंच रही है। बच्चों से कहा मजलिस में ना जाना, ज़िबा करके देग में डाल देते हैं। जितने मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्ने अली का नाम आज भी बुलंद है। अज़ादारी की मुखालफत करने वाले पनपते नहीं है। गौर से सुनिएगा, कोई नारा नहीं आएगा जब तक मैं बात मुकम्मल ना कर लूं। मैं जानता हूं सारा मजमा जरूर बोलेगा। अज़ादारी की मुखालफत करने वाले दुनिया में खत्म हो गए। जहां जहां अज़ादारी की मुखालफत होती थी, कहां गया वो सद्दाम, कहां गया वो हुस्न मुबारक, वो कज़ाफी कहां गया? भाई साहब को बता दीजिए, अज़ादारी को रोकने की कोशिश ना करना। जो अज़ादारी को रोकने की कोशिश करता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता। इस्लाम दीन फितरत है, रोना फितरत का तकाजा है। बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, पता नहीं लोग है या नहीं है। और अगर नहीं ना रोता तो डॉक्टर कहता है सीने पे हाथ मारो, ऐसा ना हो इसका दिल बंद हो गया हो। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इंसान पैदा ही होता है तो फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक पैदा होता है। रोता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ जाता है। पैदा भी होता है रोते हुए, जाता भी है तो रोते हुए। तो बाकी जिंदगी में रोना बिदअत कैसे?